जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। दुनिया की तारीख गवाह है कि जब कोई रियासत बाहर एक्सपेंशन और अंदर रिप्रेशन यानी दूसरे मुल्कों में बेजा इंटरफेरेंस और अंदरूनी मामलात को इग्नोर कर दे तो अक्सर नतीजा उसके टुकड़े ही होता है। इंडिया जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, आज माइनॉरिटीज़ को दबाना, रीजनल अनरेस्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स एलिगेशंस के बोझ तले दबा हुआ नजर आता है। और उसकी डूबती हुई लंका इस बात को जाहिर करती है कि अब इंडिया के दिन थोड़े हैं। सबसे पहले जनूबी भारत की तरफ देखें। तमिलनाडु और केरला जहां आज भी लोग हिंदी को जबरदस्ती मुसल्लत समझते हैं, वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोग कहें कि हम भारत का हिस्सा नहीं। अगर ईस्ट की तरफ देखें, असम, नागालैंड, मणिपुर, जहां नस्ल, जबान और मजहब सब अलग है और वो बरसों से दिल्ली को अपना दुश्मन समझते हैं। इसके बाद अगर पंजाब की तरफ देखें, जहां खालिस्तान की जगह। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक इंडिया के अंदर मुस्लिम्स कम्युनिटी को पिछले कई सालों में सिस्टमैटिक प्रेशर का सामना रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं वक्फ प्रॉपर्टीज पर स्टेट अथॉरिटीज और प्राइवेट एक्टर्स के जरिए नाजायज कब्जा किया जा रहा है, जहां ज्यादातर इंपैक्ट मुस्लिम लोकेलिटीज पर देखा गया। रिसेंटली मुस्लिम लड़की का हिजाब खींचना और मुसलमानों को बॉम्ब ब्लास्ट का जिम्मेदार करार देना भी मुस्लिम की तरफ बढ़ती हुई नफरत को जाहिर करता है। इवन मुसलमानों को घर तक किराए पर नहीं दिए जाते, जो हिंदुओं की नफरत और जात पात के निजाम को जाहिर करते हैं। काफी बार ब्रोकर्स मुझे ओनर्स तक पहुंचने नहीं देते हैं, मतलब घर ही नहीं दिखाते थे। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मैं वडाला ईस्ट में सांगवी हाइट्स जो बिल्डिंग है वहाँ पर मैं रहने गई थी कि वीकेंड में बोला कि आप निकल जाओ, क्योंकि सांगवी हाइट्स मुस्लिम टेनेंट्स को अलाउ नहीं करते रहने के लिए। दलित और लोअर कास्ट कम्युनिटीज के हवाले से भी रिपोर्ट्स अलार्मिंग हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक दलित के खिलाफ क्राइम हर साल हजारों रिपोर्ट्स होते हैं। हिंदू मॉब्स का दलित पर हमला, सोशल बाइकॉट और लैंड रिलेटेड वायलेंस अभी भी इंडिया के अंदर देहातों में मौजूद है। बेटे के साथ मर्डर हुआ। कब जानकारी हुई आपको? जानकारी 2 तारीख को हुई। क्या मांग करते हैं सरकार? सरकार से मांग यही करते हैं कि उनका घर जिस तरह मैं भी रख रहा हूँ उस तरह का उनका घर भी बिल्केगा और मारने वालों को फांसी की सजा दीजिएगा। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में मुस्लिम्स और माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से काफी कम है, यानी मुस्लिम्स को जॉब्स सेक्टर में भी दुश्वारियों का सामना है। इनफॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन और नेटवर्क बेस्ड हायरिंग साइलेंट बैरियर बन चुकी है। Most people who tell me that we are non-vegetarians, we face the same. Of musicians and people have the same problem with us. I like to tell them, as musicians, you can hide your guitar. As non-vegetarians, you can lie about your food habits. As a Muslim, I cannot hide my identity. My name is Maria Salim, and I will always be Maria Salim. कई सिख एक्टिविस्ट और ओवरसीज सिख लीडर्स के कत्ल और मिस्टीरियस डेथ ने इंटरनेशनल कंसर्न्स पैदा किए हैं। कनाडा, यूके और यूएस में सिख लीडर्स के हवाले से कनाडा की हुकूमत ने प्रॉपर एविडेंस दिए कि रॉ कनाडा में ये कत्ल करवाने में पेश है और यहाँ पर सिखों की आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. सिद्धू मूसेवाला और डीप सिद्धू जैसे सोशल स्टार्स का कत्ल भी रॉ से जुड़ता नजर आ रहा है, जो माइनॉरिटीज के अंदर इनसिक्योरिटी को डीपन करता है। जो सरकारी बंदे लोकेशन होती है दे रहे हैं फोन दिया ट्रेस करके। ये कितनी बड़ी गल तुसी कह रहे हो कि सरकारी बंदे लोकेशन दे रहे हैं, ये कोई कुछ आएगा, सारा कुछ आएगा, हां सब कुछ आएगा। सॉरी, इंडियन मीडिया भी इस प्रोपेगेंडा में पेश है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ग्रुप के मुताबिक प्रो गवर्नमेंट एंकर्स और चैनल्स को प्रमोट किया जाता है। इंडियन मीडिया ने हमेशा पब्लिक एंगर को एक्सटर्नल एनिमीज की तरफ डाइवर्ट करने के लिए रोल प्ले किया है। हमने पाकिस्तान को सबक सिखाना है और हर मोर्चे पे सिखाना है। पाकिस्तान आतंकवादी देश घोषित हो, इसके लिए भी हमारा प्रयास है, क्योंकि प्रमाण है कि आतंक की घटना जो भारत में हो रही है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। अगर हम आसाम और बिहार की तरफ चलें तो वहाँ पर औरतों को रेप करना, आसाम के मर्दों को टेररिस्ट कह के कत्ल करना और बांग्लादेश में ज़बरदस्ती डिपोर्ट करके उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना, ये इंडियन हिंदुओं की मेंटालिटी है। ज़्यादातर टारगेट गरीब और माइनॉरिटी कम्युनिटीज को किया जाता है। They beat me hard. Now I don't know where's my husband, but I won't stop and I'm gonna burn this flag once more. This won't keep me silent anymore. Long live Nagaland. Shame on you, India. इंडिया की ज़्यादा तादाद औरतों पर मुश्तमिल है, लेकिन औरतें भी इंडिया में सेफ नहीं। NCRB रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में रेप और सेक्सुअल वायलेंस के केसेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं। कन्विक्शन रेट लो रहने की वजह से फियर और एंगर बढ़ता जा रहा है। वुमेन राइट ग्रुप्स वार्न करती हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट जुडिशियल डिले सोशल स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक सिग्नल है। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडिया जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आवाज इतना ही आवाज, जोर जोर, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जोर से। कश्मीर के हवाले से लड़कों को बेजा तशद्दुद करना, पैलेट गन्स और टॉर्चर सेल्स का आम इस्तेमाल और पैरा एसएफ जैसी दरिंदा फोर्सेस का इस्तेमाल इस बात को जाहिर करता है कि ये बस जुल्म की जुबान समझते हैं। गलत है ना ये, इनको पता कि आपने क्यों राशन खिलाना है। अपना एक कहावत अपने इंडिया में सुना था, तो मैं भी वही गुड पाकिस्तानी डेड पाकिस्तानी। इंडिया को रीजनल लेवल पर भी प्रेशर का सामना है।
पाकिस्तान कश्मीर और बॉर्डर टेंशन्स की वजह से, चाइना लद्दाख और LAC पर मिलिट्री डोमिनेंस की वजह से, बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल ट्रस्ट इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। रॉ के हवाले से नेबरिंग स्टेट्स में कोविड ऑपरेशंस के प्रूफ भी यूनाइटेड नेशंस में जमा करवाए गए हैं, जो इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक बैकलैश का सबब बने हैं। And I said, you guys want to do trade? We're not doing any trade. We're not doing anything with you if you keep fighting. You got 24 hours to settle it. They said, well. इंडिया अपनी मिलिट्री पावर और डिफेंस एक्विजिशंस को ग्लोबल इमेज बिल्डिंग के लिए यूज करता रहा है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स और कंट्रोवर्सीज ने इस इमेज पर भी सवालात उठा दिए हैं। If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it. 2 big nuclear powers. इंडिया चाइना के सामने डिफेंसिव है, पाकिस्तान के साथ परमानेंटली हॉस्टाइल है, नेबर्स के साथ उसका ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है और वेस्ट के साथ ट्रांजैक्शनल। इस पोजीशन में इंडिया का ज़्यादा देर सर्वाइव करना नामुमकिन है। अमेरिका के टैक्स प्रेशर्स, डिफेंस इमेज पर सवालात और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की बढ़ती हुई बेचैनी, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक हनीमून फेज ख़त्म हो रहा है और जब बाहर से सपोर्ट कंडीशनल हो जाए और अंदर से रेजिस्टेंस बढ़ती जाए तो उस स्टेट्स का टूटना 100% श्योर होता है। अब कब होता है ये आपको आने वाले इन 2 सालों में नजर आएगा। उसके सॉलिड प्रूफ्स भी हमें बेशतर स्पेशलिस्ट देते नजर आते हैं। ये मैं पूरा आपको वसूख के साथ कह रहा हूं कि इंशाल्लाह 2027 में आप चिकन नेक करती देखिए। आज ही मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें, बड़ी बात करें, फिर आपने टेलीकास्ट करना है। डन। ये 2027 तक हम चिकन नेक और असम की आजादी हम देख रहे हैं। किसी अच्छी कॉलोनी में आप चले जाइए, किसी भी कॉलोनी में मुसलमान को किराए पे घर लेना नहीं मिलता है। यह हालत है इस देश की। दाढ़ी दिख जाए लोगों को हैरानी होती है, यार ये तो मुसलमान है, क्या है भाई? इस तरह का देश होना चाहिए हमारा। गरीबी की हालत, असमानताओं की हालत, 1% लोगों के हाथ में 40% संपत्ति इस देश की, ये छोटी बात है। असमानताएं पिछले 10 साल में इतनी बड़ी हैं कि जाहिर सी बात है कि 80 करोड़ लोग निर्भर होंगे मुफ्त राशन पर।